हेलो। आज हम बात करने वाले हैं हैबिट्स के विषय में, हमारी आदतों के विषय में। स्पेशली हम बात करने वाले हैं हमारी आदतों की ताकत के विषय में, पावर्स के विषय में। कुछ ऐसी जानकारी है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है और आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब आप उसको जान लोगे तो होगा क्या? होगा ये कि आप अपने लाइफ को पीसफुल तरीके से जी पाओगे, शांति में आराम से जी पाओगे और लाइफ की जो पेन है, तकलीफ है, आप उससे बच पाओगे। तो इसलिए इन चीज़ों को जानना और इसके लिए जो चीज़ें ज़रूरी है, जो एक्शन लेना ज़रूरी है, उसको करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि आपका जो मेमोरी होता है, जो आपकी याददाश्त होती है, मान लीजिए कि आपकी याददाश्त चली गई किसी कारण से और आप चीज़ों को याद नहीं कर पा रहे, पर उसके बावजूद भी कुछ आदतें रहेगी आपके लाइफ में जिसे आपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से रिप्रेजेंट किया, मतलब बहुत ज़्यादा उस आदत को आपने यूज़ किया है, तो वो आदत आपके ब्रेन में रहेगा। मतलब ये हो रहा है कि आप अपने घर वालों को भूल चुके हो, अपना नाम भूल चुके हो, आप एक मिनट पहले क्या कर रहे हो आप वो भूल जा रहे हो। पर आपने कुछ ऐसी चीज़ें लाइफ में बहुत बार की है, आप उन आदतों को आप लगातार कर रहे हो, उसको आपका माइंड नहीं भूल रहा है। तो आपके ब्रेन में एक हिस्सा है जिसको हम लोग कहते हैं बेसल गैंग्लिया, ये आपके हैबिट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आप एक चीज़ समझिए कि कितना ज़्यादा पावरफुल है। मेमोरीज दिमाग से निकल जा रही है, मेमोरीज याद नहीं रह रहे, पर ये आदतें आपके दिमाग में बैठी हुई है। तो जो आदतें अच्छी है ये तो बहुत अच्छी बात है, पर जो आदतें बुरी हैं वो कितना ज़्यादा नुकसान दे रही, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग तरीके से आपके ब्रेन के अंदर है। और जो आदतें हैं दोस्तों, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है, बहुत बड़ा ब्लेसिंग, और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा श्राप भी है। क्यों ब्लेसिंग क्यों कह रहा हूँ? कि मान लीजिए कि आप किसी काम से बाहर गए और आपने कुछ दिनों के लिए बाइक नहीं चलाया, कार नहीं चलाया, और जब आप वापस आए और यदि ऐसा होता कि आप बाइक चलाना भूल चुके हो, कार चलाना भूल चुके हो, तो कैसा लगता? अब वो आप इसलिए नहीं भूले क्योंकि वो आपकी आदत का हिस्सा हो चुका है और आपके दिमाग में वो है। तो आदत जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है। सोचो, आपको हर दिन सुबह सोचना पड़ता कि इस ब्रश के साथ क्या करना है, मुझे इस पेस्ट के साथ क्या करना है, पर जब आप उसको इतना ज़्यादा कर चुके हो तो कब आप ब्रश करते हो आपको पता भी नहीं चलता। तो बहुत सारी आदतें हैं जो आपको रेगुलर हेल्प कर रहे हैं। तो आपकी आदतें अच्छी है, पर जो बुरी आदतें हैं वो आपके लिए एक श्राप के जैसा, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी को खोखला कर रही है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। एनएलपी एक ऐसा साइंस है जो आपकी बुरी आदतों को ख़त्म करने में आपको मदद करता है, उसको इरेज करने में आपको मदद करता है, और साथ ही साथ जो आदत आपको चाहिए, नई आदतें, उसको बिल्ड करने में आपको मदद करता है। तो एनएलपी का नॉलेज होना हर इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ों को समझते हैं। आपका जो आदत है, जो आपकी ऐसी आदतें हैं, हम क्या करते हैं, हम जब फैसला लेते हैं, हम कोई डिसीजन लेते हैं, तो हमारे डिसीजन को उन आदतों से प्रभावित किया जाता है। मतलब आपकी जो आदत है, आपकी जो हैबिट्स है, वो आपके फैसले को इन्फ्लुएंस करता है, असर डालता है उस पर। कैसे? मान लीजिए आपकी सैलरी हुई या आपने कुछ पैसे अर्न किए और आपने ये सोचा कि मैं इस पैसे से कुछ पैसे सेव करूंगा जिसे मैं अपने फ्यूचर में यूज़ करूंगा। पर हुआ क्या? आपकी आदत है बहुत महंगे महंगे कपड़े खरीदने की, ज़्यादातर बाहर खाना खाने की, और ऐसे बहुत सारी आदतें जिसके लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। फिर क्या होगा? एंड में आपके पास पैसे नहीं बचेंगे सेव करने के लिए। सेव करने के क्या, आपका पूरा महीने के खर्च को खत्म करने के लिए भी आपके पास पैसे नहीं बचेंगे। क्यों? क्योंकि जो आपकी आदत है बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की। तो आपका जो आदत है वो कर क्या रहा है? आपके फैसले को, जो फैसला आपने लिया है, उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसको प्रभावित कर रहा है नेगेटिव तरीके से। तो आपका जो भी आदत है वो आपके डिसीजन को, जो भी आप फैसला ले रहे हो, उसको पॉजिटिव और नेगेटिव तरीके से वो असर डाल रहा है। तो आप नोटिस कीजिएगा इस चीज़ को कि जो भी आप फैसले ले रहे हो उसको आप नोटिस कीजिए कि वो कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है आपके आदतों के कारण से। ठीक है? तो आज मैं आपके साथ कुछ पॉइंट और शेयर करना चाहता हूँ जिससे कि आप ये गहराई से समझिए इस इम्पोर्टेंस को, कि जो आपकी आदतें हैं आप उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, स्पेशली उनको जो बुरी आदतें हैं उसको आपको चेंज करना है। तो एक पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये पॉइंट आपको नई आदत
डेवलप करने में बहुत हेल्प करेगी। वो ये है कि जब आप एक नया आउटकम बनाते हैं, एक नया डिसीजन लेते हैं कि मैं ये करूँगा, तो वो क्या करता है, वो आपके पुरानी आदतों को ख़त्म करने में आपको मदद करता है। जब आप स्ट्रॉन्ग तरीके से कोई फैसला लेते हैं कि मैं ये करूँगा या करूँगी, तो आपका ब्रेन आपको सपोर्ट करता है उस हैबिट को डेवलप करने में और पुराने हैबिट को भूलने में। पर ये होता नहीं है, लोग स्ट्रॉन्ग तरीके से उस डिसीजन को ले ही नहीं पा रहे कि मुझे करना क्या। तो आपको अपनी लाइफ में आउटकम सेट करने हैं, ऐसे आउटकम जो बहुत ही स्ट्रांग हो, बहुत ही मोटिवेट करने वाला हो, राइट। तो ये जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने द पावर ऑफ हैबिट्स बुक से लिया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन किताब है। और इसमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी शेयर किए गए हैं, क्या गया कि किस तरह से आप अपनी आदतों को चेंज कर पाए। तो इस बुक को पढ़िए, थोड़ा समय दीजिए, इससे क्या होगा कि आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी। आप सीख तो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, पर इसको प्रैक्टिस करना उससे भी अच्छी बात है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो अपनी आदतों को नोटिस कीजिए और उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। आने वाले समय में कुछ और मैं चीज़ें शेयर करूँगा, जिससे कि आप अपने नेगेटिव कुछ ऐसी आदतें हैं जिसको आप चेंज कर पाए एक नए आदत के साथ, राइट। तो इसी तरह से सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए और अपने लाइफ को बेहतर बनाते जाइए। मैं फिर से मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।